हेलो प्यारे दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज एक नए वीडियो के साथ कि आप सुमंगल होंगे। और बहुत ही अच्छा आज का टॉपिक है, क्योंकि जो बच्चे 10th 11th और 12th 6 7 ये जो भी सारे बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर हम वर्ब को कैसे याद करें। अब कई टीचर तो हमें वर्ब को वर्ब बोल देते हैं और कई टीचर क्या करते हैं कि वर्ब बोलते हैं, पर सही अर्थ इसका वर्ब भी होता है। वर्ब वर्ब मीन्स होता है क्रिया, कि काम का होना या पाया जाना क्रिया कहलाता है। कि इसमें हम वर्ब कैसे करें, हमने पहले जो हम रूल बनाए थे उस रूल में दिया हुआ है कि इसको वर्ब कैसे बोला गया। कि इसका रूल था कि ई के बाद आर दिया हो, क्या दिया हो, आर दिया हो तो ई को ए की तरफ देंगे। किसकी ध्वनि देंगे, ए की ध्वनि देंगे। कि ई के बाद आर, ध्यान में रखना जो भी वर्ड इंग्लिश के वर्ड होते हैं उनमें हमारे को ध्यानपूर्वक देखना है कि ई के बाद में आर दिया हो तो हम ई को हम किसकी ध्वनि देंगे, ए की ध्वनि देंगे। तो तभी हम इसको वर्ब नहीं बोल सकते, क्योंकि ई को हम किसकी ध्वनि दे रहे हैं, ए की ध्वनि दे दी। थैंक यू। अब हम वर्ब को कि कैसे समझे, सरल रूप से कैसे याद करें, और इसी सरल रूप को हम एकदम जो कठिन से सरल रूप में परिवर्तित करने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ कि आज आप इसे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, और एक वीडियो को 2-3 बार देखोगे इतने में ये याद हो जाएगी। क्योंकि वर्ब को हम इस तरह याद नहीं कर सकते कि एक ही वर्ब को बार बार हम देखें। तो टीचर कहते हैं कि ये 10 वर्ब है याद कर लेना, 20 वर्ब है याद कर लेना, तो वो बातें नहीं कि उसमें रूल दिए हुए थे, और रूल किसी को पता है किसी को नहीं पता है। 100 में से 80 टीचर इस तरह के आते हैं जो बच्चों को प्रताड़ित करते रहते हैं, 10 वर्ब याद करके लाना, और वो वर्ब याद नहीं होती। और वर्ब का सही रूप याद करने के लिए और वो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सारे मीनिंग एक जैसे होते हैं। कभी किसी का भूल जाता बच्चा, कभी किसी का भूल जाता है। अब छोटी छोटी बातें हम आज इसी रूल के साथ में हम आज सीखेंगे वर्ब का सही तरीका। व्यक्ति दिन भर क्रिया करता रहता है, चलना, उठना, बैठना, सोना, नहाना, धोना, ये सारी क्या है, ये क्रिया है जो व्यक्ति के द्वारा की जाती है। और हम इसका रूल, गोल्डन रूल हम देखेंगे। इसके गोल्डन रूल है। जैसे हमने एक पढ़ी बिगिन, दूसरा हमारे को दे दिया ब्लीड, और हमारे को दे दिया फीड, हमारे को दे दिया स्पीड। क्योंकि सारी मीनिंग एक जैसी, हम याद भी करें तो कैसे याद करें, और इसको याद करने का एक ही है कि उसके रूल। अब पहला रूल इसे में हम लेके चलते हैं कि पहला रूल है, जब किसी वर्ब के
बीच में क्या है, आई दिया, हो तथा आई के बाद एन या एम आ जाए तो सेकंड फॉर्म में आई के स्थान पर ए लगा देंगे तथा थर्ड फॉर्म में आई के स्थान पर यू लगा देंगे। रूल क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ग के बीच में आई दिया हो, क्या देखना है हमारे को, आई देखना है, और आई के बाद में क्या है आना चाहिए, एन या एम। आई के बाद में क्या देखना है, एन या एम आ जाए। तो सेकंड और सेकंड फॉर्म में क्या करना है, आई के स्थान पे ए लगा देना तथा थर्ड फॉर्म में क्या करना है, आई के स्थान पे यू लगा देना। तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। एकदम सरल तरीका है। और हम अब इसको लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखो अब इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट में दर्शाएंगे, सेकंड फॉर्म को पास्ट में, और जबकि थर्ड फॉर्म को किस में दर्शाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। किसमें, पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें पार्टिसिपल का अर्थ क्या होता है कि जैसे भूतकाल का जो विशेष रूप होता है उसे पार्टिसिपल कहते हैं। यह थर्ड फॉर्म है पार्टिसिपल। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जो भूतकाल का विशेष होता है उसका होता है। और सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में काम आती है, वो भी पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसी में, और जैसे ही हम नेगेटिव करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाती है। तो ये तो पास्ट है सिंपल में ही काम आता है। और हम अब इसके रूल देखते हैं। रूल में हम उदाहरण के एग्जांपल के रूप में कौन सी लिखे, क्योंकि रूल हमारा चल रहा है। रूल के आगे लिखते हैं हम बिगिन, सबसे पहले, क्योंकि शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये नाम याद आता है कि सबसे पहले शुरू करो, स्टार्ट करो। स्टार्ट और बिगिन में भी अलग फर्क है कि आपको मैं जैसे कि आगे और रूल बनाऊंगा तो इसमें भी फर्क बताऊंगा कि बिगिन कहाँ लगेगा, स्टार्ट कहाँ लगता है। तो ये भी एक रूल है। तो इसमें है बिगिन का अर्थ होता है शुरू करना। क्या होता है, शुरू करना। अब हमारा रूल क्या था कि आई के बाद में क्या आना चाहिए, एन या एम। तो आई के बाद में क्या है, एन। तो सेकंड फॉर्म में हम क्या कर देते हैं कि
आई के स्थान पे ए लगा देंगे। क्या कर दिया, आई के बाद में क्या लगा दिया गया, ए लगा दिया। आई के बाद में एन आए तो हम आई के स्थान पे सेकंड फॉर्म में क्या कर दिया, ए लगा दिया गया। और हम थर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, आई के स्थान पे हमारा रूल क्या था कि आई के स्थान पे क्या करेंगे, यू लगा देंगे। तो चलो लगाओ। बहुत ही सरल तरीका है कि जैसे हम इनको दिमाग में ये बिठाना है, क्योंकि हमारे को गोल्डन रूल याद होंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। नहीं तो भैया कोई इस तरह की आप देखते रहना कि क्या है, कैसे याद करें क्या नहीं करें। तो ये रूल है इसके। दूसरा हम लिखते हैं ड्रिंक। ड्रिंक, ड्रिंक में से होता है पीना। तो पीना का अर्थ होता है ड्रिंक। तो ड्रिंक वो नहीं वाइन, यहाँ ड्रिंक पानी भी पी सकते हो, दारू भी पी सकते हो, पर वो नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये सरस्वती का कमरा है। विद्यालय के प्रांगण में हम इस तरह का नाम नहीं ले सकते क्योंकि ये करना भी नहीं है, क्योंकि ये इससे दुष्प्रभाव होते। चलो तो इसमें आई के बाद में क्या आ रहा है, एन, और हमारा रूल क्या कह रहा है कि आई के बाद में एन या एम आए तो हमें क्या करना है, आई के स्थान पे सेकंड फॉर्म में ए लगा देना। तो लगा दो। और थर्ड फॉर्म में आई के स्थान पे हम यू लगा देंगे। बाद में सिंक, सिंक में से होता है डूब। सिंक में से क्या होता है, डूब। एक छोटी सी बातें और बता देता हूं बीच में कि क्रिया के रूप है कि क्रिया कितने टाइप की होती है। कि क्रिया के वैसे तो 5 मुख्य रूप से तो हम इस तरह फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी काम लेते हैं, पर इसके 5 भाग होते हैं। अब 5 भाग कौन से, 2 सब और कौन से रह गए कि जैसे हम लगाते हैं कि वर्ब के बाद में एस या ईएस, वो चौथा, और जो आई एन जी लगाते हैं तो वो 5वां, क्योंकि एक एस या ईएस का भी होता है और एक आई एन जी वाला भी। इस तरह हम लगा सकते हैं कि एस या ईएस, ये फोर्थ वाला, और फिफ्थ होता है आई एन जी जो अंत में लगता है, ये 5वां। तो इसी तरह का ये 5 रूप होते हैं, पर हम मुख्य रूप से ये पढ़ते हैं। अब सिंक का बाद में क्या आ रहा है कि आई के बाद में क्या है, इसमें भी एन है, तो इसी में भी वही रूप। हम लिखते हैं सिंक, गाना, गाना गाते गाते ही हम सीख जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा हमारे को कि कब हम ये वर्ब सीखे। तो सिंग में से गाना, तो सिंग की सेकंड फॉर्म आई के बाद में एस है, तो वही रूल। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। हमने क्या क्या पढ़ा था कि बिगिन, बी के आई के बाद में एन या रूल क्या था कि आई के बाद में क्या करना है, एन या एन देखना है। तो आई के बाद में तो सेकंड फॉर्म में हम आई के स्थान पे ए लगा दिया और थर्ड फॉर्म में आई के स्थान पे यू लगा देंगे। अब हम और भी एग्जांपल देखते हैं, इसमें थोड़ा सा आप नोट करके जाइए, और बार बार नोट करने की कोई जरूरत ही नहीं। आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तो अपने आप ही ये याद रह जाएंगे।
स्प्रिंग, स्प्रिंग, स्प्रिंग उछलना। कि जब हमारे को ये गोल्डन रूल याद हो जाएंगे तो हम बोले, कोई भी हमारे पूछेंगे तो हम उछल उछल के बता देंगे। हमारे को सोचना ही नहीं है कोई बातें कि कैसे बोलना है। तो इसके बाद में भी क्या है, आई के बाद में एम। बाद में हम एम कि सर आपने एन का तो बताया पर एम का भी, तो एम का भी होता है कि जैसे हम लिखते हैं स्विम, स्विम में से होता है तैरना। कि तैरना हमारा रूल क्या कह रहा है कि जिस वर्ग के बीच में आई हो, आई के बाद में एन या एम दिया हो, तो हमें सेकंड फॉर्म में आई के स्थान पे क्या करना है, ए लगा देना है, और थर्ड फॉर्म में आई के स्थान पे यू लगा देना है। पहले तो हमें आई के बाद में एन देखा, और अब हम क्या देख रहे हैं कि आई के बाद में एम देख रहे हैं। तो एम के बाद एम हो तो हम वही रूल है कि आई के बाद में क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म में ए लगा देंगे। तो लगाओ, छोटे छोटे रूल है और आप अच्छी तरीके से सीख भी लेते हो। तो ये बहुत ही इस तरह का नहीं है कि आप नहीं सीखे, और कई इसमें इस तरह के भी हमें ये रूल पूर्णतः इस तरह भी सत्य नहीं पता, क्योंकि कई ये इस तरह की भी है कि जिसके अपवाद के रूप में भी है। हम इसमें एक तो और लिख देते हैं रिंग, रिंग में से होता है गट्टी, रिंग। तो आई के बाद में क्या है, एन, तो लगाओ, ये भी वही रूल है। ये रूल था हमारा, और इससे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे भी कि हमारे को क्या करना है कि आई के बाद में एन देखना और एन के बाद में एन या एम देखना है। तो हमारा को क्या करना है कि आई के बाद में एन या एम हो तो हम आई के स्थान पे क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म में ए लगा देंगे और थर्ड फॉर्म में यू लगा देंगे। और इसी तरह का चलो हम एक और गोल्डन रूल इसी में थोड़ा सा आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। हम इसी क्रिया में आगे बढ़ते हुए दूसरा रूल है, जिस वर्ग के अंत में आई एंड डी दिया, क्या देखना है। दूसरा रूल है कि जिस वर्ग के अंत में आई एंड डी दिया हो, तो प्राइम सेकंड व थर्ड फॉर्म में आई के स्थान पर आई के स्थान पे
ओ यू लगा दें। क्या करना है कि जिस रूल क्या कह रहा है कि जिस वर्ब के अंत में आई एन डी दिया हो तो प्राय सेकंड व थर्ड फॉर्म में आई के स्थान पे क्या करना है, ओ यू लगा देना है और हमारी वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। जैसे हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर रूल है, हमारे को दिमाग पे इतना लोड भी नहीं होगा और याद भी हो जाएंगे। तो इसमें एग्जांपल है कि जैसे फाइंड, फाइंड में से होता पाना। हम रूलों को सीखेंगे तो कुछ पाएंगे, कुछ हम खोएंगे नहीं। और आप मेरे साथ बने रहोगे तो जरूर ही मैं आपको इंग्लिश के बारे में इतना मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश सबसे सरल विषय है और ये सरल है। सरल कब होंगे कि हमारे कुछ मीनिंग भी याद है। जिस व्यक्ति के 1000 मीनिंग याद होते हैं तो मैं कह रहा हूं कि वो इंग्लिश में थोड़ा अपना काम निकाल सकता है। तो क्योंकि सारी मीनिंग एक जैसे होते हैं, थोड़ा थोड़ा रूप परिवर्तन इसमें शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। तो इस वर्ग में हम क्या देखा है कि फाइंड, और फाइंड के अंत में रूल क्या कह रहा है कि जिस वर्ग के अंत में आई एन डी दिया हो तो आई एन डी हमारी इसमें है, तो आई एन डी आने के बाद में सेकंड व थर्ड फॉर्म में आई के स्थान पे क्या कर देंगे, ओ यू लगा देंगे। तो फाउंड, सबसे सरल है कि फाउंड, और थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। अब है ग्राइंड। ग्राइंड में से क्या होता है, पीसना। इसको हम इस तरह पीस के छोड़ देंगे कि जो अगले वाला आएगा तो इस तरह देखा कि ये कैसे हो गया, कि हमारे को निचोड़ के रखना है इंग्लिश को तो सरल हो जाएगी। तो ग्राइंड में से होता है पीसना। अब पीसना की सेकंड फॉर्म में इसमें भी क्या रहा है, आई एन डी दिया हो तो आई एन डी के बाद में हम सेकंड फॉर्म में क्या करते हैं, आई के स्थान पे ओ यू लगा देते हैं। तो ग्राउंड, ग्राउंड। फाइंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। वाइंड, वाइंड में से होता है चाबी। इसमें वाइंड, वाइंड में से चाबी भरना, जैसे ही हमारी को चाबी दी जाती है तो हमारे को कोई पूछा जाता है तो हमारी इस तरह की गाड़ी स्टार्ट करने से जैसे चाबी भरते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे ही हमारे को क्या करना है, कोई पूछे तो जल्दी ये रूल याद होंगे तो हम जल्दी से उसको बता देते हैं, नहीं सोचते रहते हैं कि इसका क्या होगा। तो इसका वाइंड में से चाबी भरना और इसका वाउंड, बाइंड, बाइंड में से होता इसकी सेकंड फॉर्म, इसमें भी क्या है कि आई के बाद में नहीं, अंत में आई एन डी दिया है तो इसमें भी बाउंड। दो रूल हुए, पहले रूल
हमें आई के बाद में एन या एम दिया हो तो सेकंड फॉर्म में उस रूल में हमने क्या पढ़ा था कि आई के बाद में एन या एम हो तो हमें आई के स्थान पे सेकंड फॉर्म में ए लगा देंगे और थर्ड फॉर्म में आई के स्थान पे यू लगा देंगे। और ये रूल है कि जिस वर्ब के अंत में आई एन डी दिया हो तो आई के स्थान पे हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या कर देंगे, ओ यू लगा देंगे। ये रूल दूसरा था। चलो इनको देखो आराम से। अब हमारा इसी के बीच तीसरा रूल कि जैसे हमने ये पढ़ा और इसके बाद में तीसरा रूल, क्योंकि देखेंगे कि सब बार बार कहा जा रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो बनाने वाला भी मैं हूँ और उसको कंट्रोल करने वाला भी मैं हूँ, तो इसी तरह की बार बार मेरे को जैसे रूल पूर्ण होता है तो मैं उससे डांटना भी पड़ता है वीडियो को, तो इसलिए